यदि आपके पास ज्ञान नहीं है और तुम उसकी चाहत नहीं रखते, आपके पास बुद्धि नहीं है लेकिन आप उस पर काम नहीं करते, तो फिर आपको मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ये शब्द है एक ऐसी टीचर के जो यदि आज नहीं होती तो शायद हमारे स्कूलों में मैम नहीं सिर्फ सर होते। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो थी भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले। जरा उस समय को इमेजिन कीजिए जब बच्चों की शादी 8 से 9 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी। ये उस महिला या बच्ची का संघर्ष है जिसका विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष की युवक ज्योतिबाराव फूले के साथ कर दिया गया था। और आगे चलकर फूले दंपत्ति ने शिक्षा और समानता की ऐसी ज्योति जलाई जो सालों से आज भी हमारे समाज को रोशन कर रही है। सोचिए उस समय को जब पूरा समाज जाति, धर्म, ऊंच नीच और अंधविश्वास के दलदल में फंसा हुआ था, तब सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबाराव फूले ने समाज की इस अज्ञानता को दूर किया। जिस उम्र में हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि +2 के बाद किस कॉलेज में दाखिला लें, वही उम्र रही होगी ज्योतिबाराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की, जब उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए थे और उन्हें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने भी शुरू कर दिए थे। गौर कीजिए कि उनमें ये टेम्परामेंट आज से लगभग 200 साल पहले ही आ गया था। दोनों में एक सिमिलरिटी ये थी कि कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों से निकले थे जिनको बदलना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। सावित्री जी जब पढ़ने लिखने का प्रयास करती तो उस समय एक तो वह दलित परिवार से थी, तो इस समय एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऊपर से वह एक लड़की। अब इस सिचुएशन में एक लड़की पढ़ने लिखने की बात करे और दलित भी, तो सावित्री जी को घर वालों ने बहुत समझाया और कहा, देखो बेटा, ये पढ़ना लिखना लड़कियों का और नीची जाति के लोगों का काम नहीं है। और महज 9 वर्ष की आयु में सावित्री जी की शादी कर दी गई। ऐसी ही एक घटना ज्योतिबाराव के साथ होती है जब वो अपने एक मित्र के यहाँ निमंत्रण पर उसकी शादी में जाते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे ज्योतिबाराव फूले को पहली बार शूद्र होने का एहसास जब हुआ, जब उन्हें शूद्र होने की वजह से कुछ गलती होगी हमसे। ये बारात किसकी है? ये बारात तो हम ब्राह्मण वृंद की है। फिर ये माली ओछी वर्ण का फूले यहाँ कैसे? बारात से बेइज्जत और जलील करके भगा दिया गया। हालत इतनी खराब थी कि अछूतों को तो अपनी कमर पर झाड़ू की सीके बांध के चलना होता था और गले में एक मिट्टी का बर्तन टांग के चलना पड़ता था ताकि अछूतों के पैरों के निशान कमर पर बंधी झाड़ू की सीकों से साफ होते रहें और अगर कोई पसीना आए या उन्हें थूकना हो तो वो अपने बर्तन में इकट्ठा करते रहें ताकि कोई ब्राह्मण उससे अपवित्र ना हो जाए। यहाँ तक कि निचले तबके वाले किसी व्यक्ति की परछाई भी ब्राह्मण पर नहीं पड़नी चाहिए। और रास्ते में कुछ आवाज करके चलना होता था कि मानो कह रहे हो कि हटो हटो, एक अछूत आ रहा है। एक बार को आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर देखिए और सोचिए कि कैसा महसूस होता होगा। एक विशेष जाति में पैदा होना अछूतों के लिए मानो अपराध था। उन्हें पूरा समाज चलते फिरते अपराधी की तरह देखता था। और आप सोचिए ये कितनी विचित्र व्यवस्था है कि हर जाति को ये गलतफहमी है कि चलो शुक्र है हम किसी न किसी जाति से तो ऊपर आते हैं और अपने से नीची जाति वाले पर हुक्म जमा कर रखना चाहते हैं। और इस व्यवस्था में हर कोई जकड़ा हुआ था और अपने से नीचे वाले से अपने आप को बेहतर समझता था। इन सभी घटनाओं से ज्योतिबा जी ने बहुत कुछ सीखा और प्रण लिया कि इस अमानवीयता, अशिक्षा और छुआछूत को खत्म करके ही रहेंगे। और प्रक्रिया में उन्होंने सबसे पहले अपने घर का कुआं अछूतों और शूद्रों के लिए खोल दिया ताकि सबको साफ पानी मिल सके। और दूसरा काम यह किया कि उन्होंने समाज से छुपते छुपाते अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब ये बात उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने दोनों को घर छोड़ने के लिए कह दिया। 1 जनवरी 1848 को फूले दंपत्ति द कपल विद द मिशन ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और भारत की पहली महिला टीचर बनी ज्योतिबाराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले और उनकी दोस्त फातिमा शेख दूसरी। साथियों, ये वो दौर था कि जब महिलाओं को पढ़ना लिखना तो दूर, किताबें छू लेना भी पाप माना जाता था। उन्होंने शिक्षा का इतना प्रसार किया कि उनके स्कूल में पढ़ रही महिलाओं की संख्या सरकारी स्कूलों से 10 गुना हो गई। ज्योतिबाराव फूले एक किताब लिखते हैं, गुलामगिरी।
जिसमें वो लिखते हैं कि राजनीतिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक गुलामी। इसकी जंजीरें तोड़ना बहुत जरूरी है। और आजादी के 77 वर्ष बाद भी हमारे देश में कहीं ना कहीं सामाजिक गुलामी है, जिसके लिए ज्योतिबा राव फूले ने, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन हमारा समाज आज भी इस सामाजिक गुलामी से आजाद नहीं हो पा रहा है। सत्य शोधक समाज में हुआ है, एक ईश्वर पर जोर देते हैं और लोगों को ईश्वर से सीधा जुड़ने के लिए कहते हैं। समाज का सदस्य कोई भी बन सकता था और ईश्वर के सामने सब बराबर है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, ना हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न सवर्ण, न दलित, क्योंकि सब ईश्वर की संतान है। मैं जितना महात्मा फूले जी से सीखता हूँ कि अपने अपमान को चिंगारी बनाओ, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मिसाल की तरह काम करे, ना कि राख बना दे। संघर्ष को स्वीकार करो और अपने आप को हर परिस्थिति में साबित करो। अच्छा, एक बात बताओ कि हम नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए या हमें घर से बाहर निकलने को मिलेगा? सबकी वजह अलग अलग होती है, लेकिन अगर इसी को हम मर्दों और औरतों में बांटें तो पिक्चर थोड़ी और साफ हो जाएगी। पैसे कमाना और घर चलाना ये मर्दों का काम होता है, लेकिन जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो क्या बोला जाता है कि तुम्हें घर थोड़ी ना चलाना है, तुम्हें घर थोड़ी ना संभालना है, घर पर ही रहो। अच्छा, एक काम करो, कुछ पार्ट टाइम सा कर लो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहे। सबसे अच्छा तो टीचर बन जाओ। इससे भी कहीं अधिक सुनना पड़ा होगा सावित्री जी को, जब वो पहली बार पढ़ाने निकली थी। उन पर गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया, उन्हें अपमानित किया गया, फिर भी उस महिला की हिम्मत देखिए कि वो डटी रही ताकि उनकी बहन बेटियां स्कूल जा सकें और पढ़ सकें, शिक्षित बन सकें। जो भी बच्चियां और महिलाएं मुझे देख रही हैं, उनसे मेरी विनती है कि स्कूल जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए। इसके लिए घर वालों को कितना भी मनाना पड़े, समझाना पड़े, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़ी है आपके लिए सावित्रीबाई फूले जी ने। और साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।